नमस्कार, आप देख रहे हैं आईबीसी 24 और गुड मॉर्निंग मध्य प्रदेश के साथ मैं हूं रुमाना अलवी। इस बुलेटिन में हम आपको बताएंगे कि क्या कुछ रहने वाला है मध्य प्रदेश में खास, लेकिन उससे पहले नजर हेडलाइंस पर। शिवराज सरकार की चौथी पारी के 3 साल पूरे, आज युवाओं से संवाद करेंगे मुख्यमंत्री। यूथ महापंचायत में युवा पोर्टल करेंगे लॉन्च। भोपाल में 1 अप्रैल को सेना की हाई प्रोफाइल बैठक, पीएम मोदी, राजनाथ सिंह और तीनों सेना के अध्यक्ष होंगे शामिल। अलर्ट पर खुफिया एजेंसियां। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 106 लोगों को पद्म पुरस्कार से किया सम्मानित। ज्योतिर्मयी बाई और उषा बारले समेत एमपी छत्तीसगढ़ की कई हस्तियों को मिला पुरस्कार। मध्य प्रदेश में आज से 25 मार्च तक वकीलों की हड़ताल। लॉयर प्रोटेक्शन एक्ट का विरोध, मांगे पूरी नहीं होने से डॉक्टर्स भी खोल सकते हैं मोर्चा। मध्य प्रदेश के कई जिलों में आज भी होगी बारिश। ग्वालियर चंबल के लिए येलो अलर्ट जारी, तेज हवा के साथ ओले गिरने की भी संभावना। और चैत्र नवरात्रि का दूसरा दिन आज मां ब्रह्मचारिणी की होगी पूजा। मंदिरों में सुबह से ही श्रद्धालुओं की उमड़ी भीड़। Headline is brought to you by Sri Narayana Hospital, Devendra Nagar, Raipur and Balco Medical Center, Atal Nagar, Nava Raipur. मध्य प्रदेश की खबरों से भी आपको रूबरू कराएंगे, लेकिन कुछ खबरों पे पहले नजर डाल लेते हैं। गुजरात से बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें कि भरूच में यहाँ पे आग लग गई है। पैकेजिंग कंपनी में ये आग लगी है। दमकल की गाड़ियों ने आग बुझा ली है, यानी कि आग पे काबू पा लिया गया है। और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, गुजरात के भरूच की ये तस्वीरें हैं जहाँ पे पैकेजिंग कंपनी में अचानक से आग लग गई। लेकिन अच्छी बात ये रही कि दमकल की गाड़ी यहाँ पे पहुंची और आग पर काबू पा लिया गया है। तो देख सकते हैं ये तस्वीरें गुजरात की तस्वीरें हैं जहां पे पैकेजिंग फैक्ट्री में आग लग गई। और जैसे ही इसकी जानकारी फायर ब्रिगेड को मिली, दमकल की गाड़ियां मौके पे पहुंची और आग पर काबू पा लिया गया, आग बुझ गई। तो यहाँ पे आग बुझाने की जो कोशिश है वो भी की जा रही थी। और आग से किसी भी तरीके का कोई हताहत होने या नुकसान की अभी तक बात सामने नहीं आई है। खरगोन से बड़ी खबर, जहां पे स्लीपर कोच बस में आग लग गई है। बैटरी ब्लास्ट होने की वजह से बस में आग लगी है। बस के निचले हिस्से में ये आग लगी है। बस में सवार थे 50 से ज्यादा यात्रियों को नीचे उतारकर उनकी जान बचाई गई। दमकल की गाड़ी ने आग पर काबू पा लिया है। ये भी बता दें कि खरगोन से सूरत ये बस जा रही थी यात्रियों को लेकर। और आपको ये भी बता दें कि मानहानि केस में राहुल गांधी पर फैसला आज सुनाया जाएगा। गुजरात की सूरत कोर्ट में आज हो सकता है फैसला। क्रिमिनल डिफेमेशन केस में यह फैसला हो सकता है। मोदी सरनेम को लेकर बयान देने पर केस दर्ज हुआ था और दिल्ली से सूरत के लिए रवाना हुए हैं राहुल गांधी। और ये रवानगी की ये तस्वीरें देख सकते हैं जहां मानहानि केस में राहुल गांधी पर आज फैसला होगा। मोदी सरनेम को लेकर उन्होंने बयान दिया था और दिल्ली से गुजरात के लिए वो रवाना हो गए हैं। सूरत कोर्ट में आज हो सकता है फैसला। तो एयरपोर्ट की ये तस्वीरें, दिल्ली एयरपोर्ट की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां से गुजरात के लिए रवाना हुए हैं राहुल गांधी। मोदी सरनेम को लेकर बयान देने पर उन पर केस दर्ज हुआ था और दिल्ली से सूरत के लिए रवाना होने की एयरपोर्ट की ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। मानहानि केस में फैसला सुनाया जाएगा गुजरात की सूरत कोर्ट के द्वारा। आज फैसला हो सकता है। क्रिमिनल डिफेमेशन केस में ये फैसला हो सकता है। मोदी सरनेम को लेकर बयान देने पर केस हुआ था दर्ज।
तो चलिए अब बात भोपाल की करते हैं। आपको बता दें कि 1 अप्रैल को सेना की हाई प्रोफाइल बैठक होने जा रही है, जिसमें पीएम मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शामिल होंगे। बैठक में तीनों सेना के प्रमुख भी शामिल होंगे। आपको बता दें कि भोपाल में बैठक को लेकर खुफिया एजेंसियां अलर्ट मोड पर आ गई हैं और ऐसा पहली बार है कि इतनी बड़ी बैठक मध्य प्रदेश में होने जा रही है। 31 मार्च को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भोपाल आएंगे, तो वहीं 1 अप्रैल को पीएम मोदी भोपाल में कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। तो भोपाल में बैठक को लेकर खुफिया एजेंसी अलर्ट मोड पे है। 31 मार्च को रक्षा मंत्री आएंगे, तो वहीं 1 अप्रैल को पीएम मोदी बैठक में शामिल होने के लिए, शिरकत करने के लिए आएंगे। और ग्वालियर से बड़ी खबर, जहां पे पारस जैन के ठिकाने पर आईटी का छापा। कारोबारी पारस जैन के पास मिली है करोड़ों की संपत्ति। इनकम टैक्स की कार्रवाई चौथे दिन भी लगातार जारी है। पारस जैन और रिश्तेदारों के पास 11 करोड़ का सोना भी मिला है। पारस जैन के बैंक लॉकर से 6 करोड़ के हीरे जेवरात भी मिले हैं और इसके साथ ही 50 करोड़ रुपए के नगद लेन देन की जो जानकारी है वो भी सामने आई है। आईएमपी, यूपी और छत्तीसगढ़ के 100 अधिकारियों की टीम लगातार ये कार्रवाई कर रही है। तो जांच का चौथा दिन लगातार जारी है। कारोबारी पारस जैन के पास करोड़ों की संपत्ति मिली है। इनकम टैक्स की कार्रवाई चौथे दिन भी जारी है। पारस जैन और रिश्तेदारों के पास 11 करोड़ का सोना मिला है। पारस जैन के बैंक लॉकर्स में 6 करोड़ के हीरे जेवरात भी मिले। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता नासिर हमारे साथ जुड़ गए हैं। नासिर, अभी क्या अपडेट? चौथा दिन है और कार्रवाई अभी भी जारी है। बिल्कुल, इनकम टैक्स की जो कार्रवाई का चौथा दिन है और पारस जैन की जो संपत्तियां हैं, उनके परिवार की जो लोगों की संपत्तियां हैं, उसमें बड़े खुलासे हो रहे हैं। पारस जैन और उनके रिश्तेदारों से लगभग 11 करोड़ रुपए का सोना मिला है। इसके साथ ही पारस जैन का जो कल देर रात तक लॉकर खोला गया था, उसमें 6 करोड़ के हीरे के जेवरात मिले हैं और उसके साथ ही 50 करोड़ रुपए नगद के लेन देन की जानकारी भी सामने आई है। और जैसा कि 4 दिन ये पहले कार्रवाई की गई थी, इसमें एमपी, यूपी और छत्तीसगढ़ के 100 से ज्यादा आईटी के विभाग के जो टीम के लोग हैं वो पहुंचे थे और उसके बाद ये कार्रवाई है अब तक चल रही है। लेकिन आज माना जा रहा है कि ये कार्रवाई खत्म हो सकती है, क्योंकि 4 दिन बहुत दिन होते हैं और ऐसे में ग्वालियर शहर में लगभग 1 दर्जन से ज्यादा जो स्पॉट थे जैन परिवार के, पारस जैन के जो संबंधी रिश्तेदार हैं, उनके यहाँ पर ये कार्रवाई है वो जारी है। और आज लगता है कि दोपहर तक ये कार्रवाई खत्म भी हो सकती है। बिल्कुल, नजर बना के रखें, आगे भी अपडेट आपसे लेते रहेंगे। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। राजधानी भोपाल से बड़ी खबर है, जहां पे शिवराज सरकार के चौथे कार्यकाल के 3 साल पूरे हुए हैं। मुख्यमंत्री यूथ महापंचायत में युवा पोर्टल भी लॉन्च करेंगे और आज युवाओं से संवाद भी करेंगे सीएम। युवाओं के लिए कई बड़े ऐलान हो सकते हैं, तो ये अच्छी बात है मध्य प्रदेश के युवाओं के लिए। और आज से 6 अप्रैल तक सरकार के कामों का प्रचार भी यहाँ पे किया जाएगा। मोतीलाल नेहरू स्टेडियम में इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। 26 मार्च को लाडली बहना का सम्मान करेंगे सीएम, तो वहीं 28 मार्च को युवा मोर्चा रैली में भी शामिल होंगे। 31 मार्च को महिला मोर्चा सम्मेलन और संवाद कार्यक्रम यहां पे रखा गया है। महाकाल वन प्रोजेक्ट के तहत महाकाल लोक का निर्माण कार्य किया जा रहा है। इस निर्माण कार्य के तहत महाकाल लोक के द्वितीय चरण का कार्य शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बुधवार देर शाम उज्जैन में मंदिर के कंट्रोल रूम पहुंचकर दूसरे चरण के कामों की समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने बताया कि पहले की तुलना में श्रद्धालुओं की संख्या कई गुना बढ़ चुकी है। श्रद्धालुओं को सुगमता से दर्शन हो सके, इसके लिए जिला प्रशासन और मंदिर के अधिकारी समेत जनप्रतिनिधियों द्वारा व्यवस्था की जाएगी। वहीं दूसरे चरण का कुछ काम जून के अंतिम हफ्ते तक पूरा हो जाएगा, जबकि कुछ काम के लिए जुलाई का इंतजार करना होगा। श्रद्धालुओं के रुकने के लिए श्रद्धालु निवास भवन बनाने की भी योजना है। महाकाल महालोक तो ऐसे छाए हैं कि पूरी दुनिया पूछ रही है कहाँ है महाकाल महाराज। देशी भी आ रहे हैं और विदेशी भी आ रहे हैं। एक अद्भुत रचना महाकाल श्री महाकाल महालोक के रूप में हुई है और अभी तो ये पहला भाग है, दूसरे का निर्माण तेजी से चल रहा है। आज मैंने समीक्षा भी की है, जुलाई के अंत तक महाकाल महालोक का दूसरा भाग भी बनके तैयार हो जाएगा। तो चलिए आपको बता दें कि गायक कैलाश खेर ने श्री महाकाल लोक एंथम का दूसरा वर्जन इंदौर में लॉन्च किया और इस गाने को कैलाश खेर ने 4 और गायकों के साथ गाया है। दरअसल श्री महाकाल लोक के उद्घाटन कार्यक्रम में कैलाश खेर ने मध्य प्रदेश सरकार के साथ मिलकर श्री महाकाल लोक एंथम लॉन्च किया था और एंथम का नया वर्जन 4 और गायकों
शंकर महादेवन, सोनू निगम, अरिजीत सिंह और शान के साथ लॉन्च किया गया। इस मौके पर कैलाश खेर ने कहा कि देश के में कई मंदिरों का निर्माण किया जा रहा है। महाकाल लोक के गाने की तरह दूसरे गानों में भी अन्य गायक कलाकारों को जोड़ने की जरूरत है। साथ ही कहा कि फिल्म इंडस्ट्री में 16 साल पहले उन्हें बड़ा तिरस्कार मिला था। फिल्म इंडस्ट्री में कई तरह की गंदगी है, उनके गानों को ज्यादा मौका नहीं मिला। आपके आशीर्वाद से धन को बहुत लोगों ने कमा लिया, बहुत लोग छोड़ के भी निकल गए, लेकिन क्या किसके लिए छोड़ के निकल गए? जो नकारा होते हैं कभी कभी, आवारा होते हैं कभी कभी, और जितने उनके ख्वाब थे जो चले गए छोड़ के, वो उन ख्वाबों में हो सकता है 10% भी सार्थकता न ला पाए। खंडवा से खबर, जहां पे भजन गायक अनूप जलोटा पहुंचे, जहां उन्होंने हरफन मौला कलाकार किशोर दा की समाधि पहुंचकर किशोर दा गीत गुनगुनाते हुए ने सुरों से श्रद्धांजलि दी। निजी जिंदगी से जुड़े सवाल पर उन्होंने शायराना अंदाज में जवाब दिया। किशोर दा को भारत रत्न ने नवाजने के सवाल पर जलोटा ने कहा कि किशोर दा तो भारत के रत्न हैं, बस ऐलान होना बाकी है। क्या होता है कि अगर एक एक रिश्ते को लेके एक्सप्लेन किया जाए तो लोग समझे कि यार सच में इसकी तो शायद कोई गलती नहीं है, लेकिन एक्सप्लेन करने की जरूरत है क्या? जो व्यक्तिगत चीज है उसको व्यक्तिगत ही रहने दें। दुनिया अपने हिसाब से सोचे, जो नेगेटिव सोचे वो नेगेटिव सोच ले, जो पॉजिटिव सोच ले पॉजिटिव सोच ले। अब इन चीजों को क्या करना लोगों को बताए। चलिए और अब बात करते हैं नवरात्रि की। आज चैत्र नवरात्रि का दूसरा दिन है। देश के साथ मध्य प्रदेश में भी नवरात्रि के दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी की पूजा की जा रही है। दतिया, महर, खरगोन, शाजापुर, उमरिया में बड़ी संख्या में श्रद्धालु माता के मंदिर में पहुंच रहे हैं। दतिया के पीताम्बरा माई मंदिर में भक्तों के साथ राजनीतिक के जो लोग हैं वो भी यहां पे दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के साथ राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया भी माता के दरबार में पहुंची और विधि विधान के साथ उन्होंने पूजा की। ये तस्वीरें देख सकते हैं मेहर, खरगोन, शाजापुर, दतिया, उमरिया की है, जहां पे आज चैत्र नवरात्र का दूसरा दिन है और सुबह से ही मंदिरों में भक्तों का तांता लगा हुआ है। श्रद्धालु सुबह से ही मंदिर पहुंचना शुरू हो चुके हैं। स्मार्ट सिटी कॉरपोरेशन राजधानी भोपाल की खूबसूरती को और भी ज्यादा बढ़ाने का काम कर रहा है। इसी कड़ी में कबाड़ की व्यवस्था को रिनोवेट कर उससे खूबसूरत आकृतियां बनाई जा रही हैं, जिन्हें शहर के प्रमुख चौक चौराहों पर लगाया जाएगा। नगर निगम अटल पथ पर वीणा की स्थापना करने जा रहा है। ये शहर से आने वाले पर्यटकों को लुभाने के साथ ही स्थानीय लोगों के लिए भी आकर्षण का केंद्र बनी रहेगी। IBC 24 संवाददाता दुष्यंत पराशर ने मौके का जायजा लिया। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में स्मार्ट सिटी कॉरपोरेशन लगातार भोपाल को स्मार्ट बनाने की जुगत में लगा हुआ है और जो कवायद है वो कहीं ना कहीं अब धरातल पर देखने को मिलने लगी है। जिस तरीके से देख सकते हैं आप कि एक कबाड़ से जुगाड़ के माध्यम से एक वीणा का यहाँ पर निर्माण किया गया है और उसका भी जो इनॉग्रेटेड जो उसको है वो जल्द ही उसको किया जाएगा। और जिस तरीके से पूरे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की बात करें तो राजधानी भोपाल में लगातार कोशिश ये की जा रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा ऐसी जगहों को चिन्हित किया जाए, ऐसी जगहों पर खूबसूरती जो है भोपाल की खूबसूरती में चार चांद लगा सके, उसको लेकर लगातार अलग अलग तरीके से जो है वो कहीं ना कहीं स्मार्ट सिटी कॉरपोरेशन काम करता हुआ नजर आ रहा है। राजधानी भोपाल के ही रोशनपुरा चौराहे पर FM रेडियो वहां पर देखने को मिला, तो अब कबाड़ से जुगाड़ का एक और नया उदाहरण जो है वो कहीं ना कहीं राजधानी भोपाल के ही अटल पथ पर देखने को मिलेगा, जिससे कहीं ना कहीं स्मार्ट सिटी तो राजधानी भोपाल बनता हुआ नजर आएगा ही साथ जो है कहीं ना कहीं भोपाल की खूबसूरती में ये जो वीणा है वो कहीं ना कहीं चार चांद लगाती हुई नजर आएगी। कैमरा पर्सन रमेश के साथ दुष्यंत पारासर, IBC 24 भोपाल। और अब आपको बता देते हैं मध्य प्रदेश का वेदर अपडेट। मध्य प्रदेश में आज भी बारिश की संभावना है। ग्वालियर चंबल अंचल में बारिश के आसार हैं। ग्वालियर चंबल में 3 दिन तक बारिश के आसार हैं। आपको बता दें 24 से 26 मार्च तक पश्चिमी विक्षोभ यहाँ पे सक्रिय रहेगा। वहीं विदिशा, सीहोर, बैतूल में बदलेगा मौसम। नीमच,
बारिश के आसार आज भी बने हुए हैं कई जगह पे। मौसम विभाग ने शिवपुरी, ग्वालियर, छतरपुर में बारिश के आसार जताए हैं। युवा किसी भी देश की शक्ति है। यही वजह है कि जिस भी देश में युवा सशक्त और हुनरमंद होते हैं, उस देश को आगे बढ़ाने से कोई नहीं रोक सकता। मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार युवा शक्ति के लिए कई नवाचार कर रही है। शिवराज सरकार के बीते 3 साल को देखते हुए ऐसे कई फैसले लिए गए हैं जो युवाओं का भविष्य बनाने के साथ न केवल मध्य प्रदेश बल्कि भारत का भी भविष्य मजबूत कर रहे हैं। देखिए एक रिपोर्ट। कभी बीमारू राज्य कहलाने वाला मध्य प्रदेश आज आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बनने की दिशा में तेजी से कदम बढ़ा रहा है। ये संभव हुआ है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की लीडरशिप में। पिछले 3 साल के कार्यकाल की बात करें तो शिक्षा, कृषि, उद्योग, स्वास्थ्य, हर क्षेत्र में कई योजनाएं शुरू की, जिससे मध्य प्रदेश को नई पहचान मिली। खास तौर पर युवाओं को सशक्त बनाने और उनकी क्षमताओं का पूरा विकास करना शिवराज सरकार की प्राथमिकता में शामिल रहा। बिजनेस हो या बाजार, शिक्षा हो या स्वास्थ्य, गांव हो या शहर, हर जगह ऐसे युवाओं की आवश्यकता है जो स्किल्ड हो। इसी को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश के युवाओं को कौशल से जोड़कर उनके हाथों में हुनर देने का संकल्प लिया है। और बोलिए भारत माता की जय। मध्य प्रदेश स्वरोजगार की योजनाओं के अंतर्गत आज बेटे बेटियों को 9,868 करोड़ रुपए उनके खाते में पहुंचाए जा रहे हैं अपना स्वरोजगार चलाने के लिए। देश के आम बजट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी यूथ पावर को सप्तऋषि में शामिल कर अमृतकाल पीढ़ी को देश की तरक्की में अहम बताया, जिसे ध्यान में रखते हुए शिवराज सरकार भी योजनाएं तैयार कर रही है। पीएम मोदी के विजन को एक्शन में बदलते हुए मुख्यमंत्री ने प्रदेश के युवाओं के विकास के लिए कई अभिनव पहल की है, जिसके तहत प्रदेश भर के शिक्षित युवाओं को फिनिशिंग स्कूल के कॉन्सेप्ट पर उन्हें स्किल्ड किया जा रहा है, जहां वो हार्वर्ड, यूनिसेफ, यूएनडीपी, आईएसबी, अमेरिकन इंडियन फाउंडेशन के साथ कार्य अनुभव ले रहे हैं। 1 लाख बच्चों को लर्न एंड अर्न, काम करना सीखें भी और पैसे भी प्राप्त करें। 1,000 करोड़ रुपए का प्रावधान बजट में रख के हमने अभियान चलाया कि वो कहीं ना कहीं काम करें, सीखें और सीखने के बाद परमानेंट जॉब मिल जाए। जब तक परमानेंट जॉब ना मिले, वो जहां सीख रहे काम वहां ही उनको पैसा प्राप्त होता रहे। भोपाल में निर्माणाधीन भारत का सबसे बड़ा ग्लोबल स्किल पार्क मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का ड्रीम प्रोजेक्ट है, जिसकी लागत करीब 1,548 करोड़ रुपए बताई जा रही है। इसका निर्माण सिंगापुर के तकनीकी परामर्श एवं सहयोग से कराया जा रहा है। 30 एकड़ क्षेत्र में तैयार हो रहा ग्लोबल स्किल पार्क को जून 2023 तक पूरा करने का लक्ष्य है। पार्क के बन जाने पर हर साल करीब 10,000 युवाओं को प्रशिक्षण देकर रोजगार से जोड़ने का लक्ष्य है। इतना ही नहीं, देश में युवाओं को इंजीनियर के साथ मेडिकल की पढ़ाई हिंदी में कराने वाला पहला राज्य मध्य प्रदेश है। हमने उच्च शिक्षा के भी गुणवत्ता ठीक करने की तरफ ध्यान दिया और एक ऐतिहासिक फैसला किया, मेडिकल की पढ़ाई मध्य प्रदेश की धरती पर हिंदी में भी होगी। शिवराज सरकार के विजनरी नेतृत्व और कुशल नीतियों की वजह से आज प्रदेश का युवा सशक्त है। आंकड़े भी इसकी गवाही देते हैं। मध्य प्रदेश में साल 2016 में DPIIT से मान्यता प्राप्त सिर्फ 7 स्टार्टअप थे। ये आंकड़ा अब 2,584 से अधिक है। अहम बात यह है कि इनमें 44% से अधिक स्टार्टअप शुरू करने वाली युवा महिलाएं हैं। प्रदेश के युवाओं के शैक्षिक विकास और रोजगार की गारंटी देने के लिए CMYIP मुख्यमंत्री जनसेवा मित्र को आकार दिया गया है। इसके तहत प्रदेश के हर ब्लॉक स्तर तक के करीब 5,000 स्नातक युवाओं को 6 माह के इंटर्नशिप योजना के माध्यम से जोड़ा गया है। इंटर्नशिप के दौरान उन्हें 8,000 रुपए महीना मानदेय भी मिल रहा है। मध्य प्रदेश के यंग प्रोफेशनल्स को विकास व्यवस्था का भागीदार बनाने के लिए पिछले साल मुख्यमंत्री यंग प्रोफेशनल्स डेवलपमेंट प्रोग्राम शुरू किया, तो युवा उद्यमियों को प्रोत्साहन के लिए
1 लाख रुपए से लेकर 50 लाख रुपए तक का लोन दिया जा रहा है और उनके लोन वापसी की गारंटी भी प्रदेश सरकार दे रही है। 24,000 के लगभग शासकीय नौकरियां निकली है, जिनमें भर्ती का अभियान लगातार चल रहा है। 1 लाख बच्चों को हर साल, युवाओं को मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना के अंतर्गत स्वरोजगार के लिए धन उपलब्ध करवाया जा रहा है, जिसकी गारंटी और उसमें ब्याज सब्सिडी भी सरकार देने का काम कर रही है। हर महीने एक दिन रोजगार दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। कुल मिलाकर मध्य प्रदेश सीएम शिवराज के कार्यकाल में उन्नति के नए आयाम स्थापित कर रहा है। और बोलिए भारत माता की जय। मध्य प्रदेश तो आपने देखी ये स्पेशल रिपोर्ट और इस बुलेटिन में अभी के लिए फिलहाल इतना ही, लेकिन आगे देखिए सितारे हमारे। नमस्कार।